हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल और ये है लिस्ट इस साल यानी कि 2022 में रिलीज होने वाले हर एक एमसीयू शो की, जो कि रिलीज होंगे डिज्नी प्लस पे। लास्ट ईयर डिज्नी प्लस शोज की शुरुआत हुई थी वांडा विजन के साथ, जिसके बाद बैक टू बैक हमें द फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर के थ्रू एक न्यू कैप्टन अमेरिका, लोकी सीरीज के थ्रू ब्रोकन मल्टीवर्स टाइमलाइन, व्हाट इफ सीरीज के एनिमेटेड फॉर्म में मल्टीवर्सल सिचुएशंस और ईयर एंड में हॉकाई सीरीज के थ्रू इंट्रोड्यूस की गई केट बिशप, जो आगे चल के क्लिंट बार्टन की जगह लेगी। और इन टीवी शोज के थ्रू ना ही सिर्फ हमें बहुत सारे कंफ्यूजिंग कंसेप्ट्स क्लियर हुए, बट साथ ही ये शोज एमसीयू मूवीज की स्टोरी को आगे बढ़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं। और इस साल मार्वल एमसीयू फेज 4 के 3 न्यू कैरेक्टर्स, एक टोटली अलग स्टोरी लाइन जो कनेक्ट करेगी स्पाइडरमैन नो वे होम की इवेंट से, एक एनिमेटेड सीरीज और फाइनली एक हॉलीडे स्पेशल के रूप में 6 शोज लेके आया है। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। तो ये है लिस्ट इस साल डिज्नी प्लस यानी कि इंडिया में हॉटस्टार पे रिलीज होने वाले हर एक एमसीयू शो की। वेलकम टू सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल, लेट्स बिगिन द वीडियो। मून नाइट के रूप में एमसीयू को मिलेगा एक टोटली डिफरेंट लेवल का सुपर हीरो। यानी कि ये समझ लीजिए कि जो एमसीयू वर्ल्ड के सुपर हीरोज की स्टोरी में ट्विस्ट डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी लेके आई थी, उसी सेम लेवल का डिफरेंस मून नाइट की वजह से होने वाला है एमसीयू वर्ल्ड में। मार्क स्पेक्टर एक फॉर्मर यूएस मरीन होता है, जो कि जब एज अ हायर्ड मर्सनरी कॉमिक्स के ही एक विलन बुशमैन को पकड़ने इजिप्ट जाता है, वहां जब वो ऑलमोस्ट मरने की कगार पे होता है, तब वो एक इजिप्शियन मून गॉड खोंशू के मकबरे पे पहुंचता है। और जब वो अगले दिन उठता है तो रियलाइज करता है कि उसमें सुपर पावर्स आ गई हैं। वापस यूएस आके वो अपनी सुपर हीरो कॉस्ट्यूम क्रिएट करता है और मून नाइट नाम यूज करके क्राइम से फाइट करता है। अब यहाँ सीन ऐसा है कि मार्क स्पेक्टर एक्चुअल में एक साइकोलॉजिकल बीमारी DID नहीं, ये वाला नहीं, DID यानी कि डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर से जूझ रहा है, जिसकी वजह से उसकी कई मल्टीपल पर्सनैलिटीज हैं, जिनमें कॉमिक्स से पॉपुलर स्टीव ग्रांट और जेक लॉकली है, जो उसकी सिचुएशन के हिसाब से उसके ब्रेन का कंट्रोल लेके मार्क की पर्सनैलिटी को टोटली चेंज कर देते हैं। अब मून नाइट की सुपर पावर्स डिपेंड करती है मून की विजिबिलिटी पे। फुल मून उसे सुपर स्ट्रॉन्ग बना देता है और बिना मून के वो बहुत वीक हो जाता है। मून नाइट सीरीज में टोटल 6 एपिसोड्स होंगे। अब इससे पहले कि मैं इस शो की रिलीज डेट बताऊं, ये क्लियर कर दूं कि ये सभी एस्टिमेटेड डेट्स हैं। और हो सकता है कि एक शो दूसरे शो की जगह स्विच कर दिया जाए, क्योंकि पैंडेमिक की वजह से फिर से लॉकडाउन्स लगने शुरू हो चुके हैं। तो इतना तो क्लियर है कि इन शोज की बाकी डिटेल्स बिल्कुल सही है, बट रिलीज डेट्स आगे पीछे हो सकती है। तो मोस्ट प्रॉब्ली मून नाइट शो रिलीज हो सकता है फरवरी में। शी हल्क की स्टोरी बेस्ड है ब्रूस बैनर की कजन सिस्टर जेनिफर वॉल्टर्स पे, जो कि एक एक्सीडेंट की वजह से ब्रूस के ब्लड ट्रांसफर की वजह से शी हल्क बन जाती है। यानी कि शी हल्क की पावर्स मैच करती है हल्क की पावर्स से, बट साथ ही वो अपनी हल्क की पर्सनैलिटी को कंट्रोल भी कर सकती है और अपना इंटेलिजेंस भी यूज कर सकती है। अवेंजर्स एंड गेम के बाद ब्रूस बैनर को हम इसी सीरीज में फाइनली ये क्लियर करते हुए देखेंगे कि आखिर जो उसका केमियो हमने शैंग ची के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा था, वो कैसे पॉसिबल हुआ। यानी कि ऐसा क्या हुआ है कि ब्रूस हल्क से या तो अलग हो चुका है या फिर से उसे कंट्रोल में ला पाया है। और शैंग-ची में ही दिखा एमसीयू का एक और पुराना कैरेक्टर अबॉमिनेशन भी यही वापसी करेगा, जो कि बाय द वे द इनक्रेडिबल हल्क की क्लाइमैक्स इवेंट के बाद से इतने सालों तक थंडरबोल्ट रॉस की कैद में था। जेनिफर वॉल्टर्स कॉमिक्स में कई सुपर हीरोज के कोर्ट केसेस लड़ते हुए दिख चुकी है, तो हो सकता है कि यहाँ हमें और भी कई सुपर हीरोज के केमियोज देखने मिले। और क्योंकि स्पाइडरमैन नो वे होम की वजह से एक और लॉयर यानी कि मैट मर्डॉक भी शायद हमें इसी शो के थ्रू वापस दिख सकता है। शी हल्क सीरीज के टोटल 10 एपिसोड्स होंगे और ये शो मोस्ट प्रॉब्ली रिलीज हो सकता है अप्रैल में। मिस मार्वल शो पूरी तरह से एक न्यू सुपर हीरोइन पे बेस्ड होगा। मिस मार्वल कॉमिक्स की स्टोरी पर बेस्ड ये शो फोकस्ड होगा कमाला खान के कैरेक्टर पे, जो कि एक मुस्लिम लड़की है जो बचपन से ही अवेंजर्स की फैन रही है। लेकिन जैसे केट बिशप हॉकाई की फैन थी, वैसे ही कमाला खान कैप्टन मार्वल की बहुत बड़ी फैन है। साथ ही वो खुद भी सुपर हीरो बनना चाहती है। कॉमिक्स के हिसाब से कमाला क्री टेक्नोलॉजी की वजह से अफेक्टेड होकर सुपर पावर्स हासिल कर लेती है। मिस मार्वल की सुपर पावर्स उसे खुद की बॉडी को किसी भी रेशो में इंक्रीज कर सकने की पावर देता है, जो कि फैंटास्टिक 4 के कैप्टन फैंटास्टिक से थोड़ा अलग है। और इसका डेमो हमें ऑलरेडी अवेंजर्स की वीडियो गेम के थ्रू मिल चुका है। मिस मार्वल का कैरेक्टर हमें अगले साल आने वाली कैप्टन मार्वल के पार्ट 2 यानी कि द मार्वल्स मूवी में कैप्टन मार्वल और वांडा विजन सीरीज से अपनी पावर्स गेन कर चुकी मोनिका रैम्बो का साथ देते दिखेगी। इस शो के टोटल 6 एपिसोड्स हैं, जो कि पिछले सभी डिज्नी प्लस शोज की ही तरह वीकली रिलीज होंगे। अब एक्चुअल में मिस मार्वल शो लास्ट ईयर सितंबर में रिलीज होने वाला था, बट अब जाके शायद ये इस साल जून एंड में रिलीज होगा। सीक्रेट इन्वेजन
सीक्रेट इन्वेजन सीरीज बेस्ड है इसी नाम से मार्वल की फेमस लिमिटेड एडिशन कॉमिक सीरीज पर, जिसकी स्टोरी फॉलो करती है सुपर हीरोज और स्क्रल्स के वॉर के बाद की कहानी को, जहां हारने के बाद स्क्रल्स अपनी शेप शिफ्टिंग एबिलिटीज की मदद से सुपर हीरोज की जगह लेने लगे थे ताकि वो अवेंजर्स को अंदर से ही खत्म कर सके। इसी सीरीज के थ्रू फर्स्ट टाइम अवेंजर्स की इस बड़ी टीम का क्रिएटर, सबका बॉस यानी कि निक फ्यूरी हमें दिखेगा अवेंजर्स एंड गेम में टोनी स्टार्क के फ्यूनरल के बाद सीधे अब। हालांकि स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के एंड क्रेडिट्स में हमें निक फ्यूरी स्पेस में स्क्रल्स के साथ दिखा तो था, बट वो वहाँ क्यों है और उसका क्या प्लान है वो इसी सीरीज के थ्रू पता चलेगा। निक फ्यूरी के साथ ही उसकी पार्टनर यानी कि मारिया हिल और स्क्रल टेलोस भी इसी सीरीज का पार्ट होंगे। अब इस शो की स्टोरी लाइन कॉमिक्स की तरह निक फ्यूरी को गवर्नमेंट एजेंट्स और सुपर हीरोज में छुपे बैठे स्क्रल्स को ढूंढने की तरफ लेके जरूर जाएगा, बट एमसीयू का ट्विस्ट इसमें भी जरूर दिखेगा जो कि किसी न किसी तरह से इस सीरीज को भी आने वाली मूवीज के साथ जरूर जोड़ेगा। सीक्रेट इन्वेजन सीरीज के 6 एपिसोड्स होंगे जो कि वीकली रिलीज हो सकते हैं अगस्त में। आई एम ग्रूट। आई एम ग्रूट इस साल का फन शॉर्ट सीरीज होगा जो कि एक एनिमेटेड फॉर्म में बेबी ग्रूट की वो स्टोरी कैरी फॉरवर्ड करेगा जो बिलोंग करती है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 से लेकर अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के बीच की टाइमलाइन में। यानी कि इस सीरीज में हमें सभी गार्डियंस के अलावा और भी अलग अलग गैलेक्सीज के कैरेक्टर्स देखने मिलेंगे एक एनिमेटेड फॉर्म में। अब जैसे कि मैंने कहा कि ये एक शॉर्ट सीरीज बेस्ड शो होगा, यानी कि हो सकता है 10 से 15 मिनट्स तक के शॉर्ट फन एपिसोड्स। आई एम ग्रूट शो रिलीज हो सकता है एंड ऑफ 2022 यानी कि नवंबर मंथ के अराउंड। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी हॉलिडे स्पेशल इस साल का एंड होगा एक स्पेशल के साथ, यानी कि द गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी हॉलिडे स्पेशल के थ्रू। ये एक स्पेशल यानी कि एक शॉर्ट मूवी के रूप में हमें लेके जाएगा गार्डियंस के साथ एक हॉलिडे जर्नी पर, क्योंकि अब तक थॉर लव एंड थंडर मूवी भी ऑलरेडी आ चुकी होगी, तो ये उसी के आगे की टाइमलाइन को कैरी फॉरवर्ड करते हुए लिंक करेगा नेक्स्ट ईयर में आने वाली गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 मूवी के साथ सीधे। इस हॉलिडे स्पेशल में हमें गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के सभी कैरेक्टर्स देखने मिलेंगे, और वैसे तो एक फन वे में प्रेजेंटेड होने वाला स्पेशल है क्योंकि ये क्रिसमस के टाइम पे रिलीज होगा, बट मोस्ट प्रोबेबली गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी हॉलिडे स्पेशल हमें एक ऐसी एंडिंग पे छोड़ेगा जो कि सीधे लिंक कर सकता है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 के साथ। और क्योंकि ये एक हॉलिडे स्पेशल है तो ये रिलीज होगा दिसंबर एंड में, यानी कि इस साल के बिल्कुल लास्ट में। तो गाइस, जैसा मैंने पहले बताया कि शोज की रिलीज डेट्स अभी फाइनल नहीं हो पा रही है और मोस्ट प्रोबेबली डेट्स आगे पीछे होंगी, तो जैसे ही फिक्स्ड अपडेट मिलती है मैं कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू शेयर जरूर करूंगा, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इन शोज में से आप किसके लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो कमेंट्स में लिख के मुझे जरूर बताना। इन शोज के अलावा इस साल की मार्वल, डीसी और सोनी की सभी सुपर हीरो मूवीज की डिटेल्स जानने के लिए मेरा लेटेस्ट वीडियो जरूर चेकआउट कर लेना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर देना क्योंकि वो एकदम फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।